एवरीवन। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि एक ही वर्ड को ब्रिटिश में अलग और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग जो कहा जाता है, अभी हम वो चेकआउट कर रहे हैं। क्लियर? सो शैल वी स्टार्ट? हियर वी हैव, दिस इज हाईवे, हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, दिस इज हाईवे। हाईवे को ही अमेरिकन इंग्लिश में दे कॉल मेन रोड। जो आप मेन रोड हिट करने वाले हो, ठीक है, उसको मेन रोड कहा जाता है, यहाँ पे इसको हाईवे कहा जाता है। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए फटाफट नेक्स्ट देख लेते हैं। सो वी गो फॉर अ हॉलीडे एंड दे गो फॉर अ वेकेशन। दोनों ही वर्ड्स हम यूज करते हैं, दोनों ही वर्ड्स के हमें मतलब पता है। सो देयर इज नो डिफरेंस, इट्स जस्ट दैट वी गो फॉर अ हॉलीडे एंड दे गो फॉर अ वेकेशन। नेक्स्ट वी हैव इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे ये जो रोड्स होती हैं जो मीट करती हैं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, और यहाँ इसे क्रॉस रोड्स कहते हैं। क्रॉस रोड कहते हैं, यहाँ इंटरसेक्शन कहते हैं, यहाँ क्रॉस रोड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज जैम। वी ऑल नो व्हाट इज जैम, राइट? यम इट इज। सो मिक्स फ्रूट जैम और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, सो दिस इज जैम। और यहाँ पे इसको कहा जाता है जैम या प्रिजर्व्स कहा जाता है। सो दोनों ही जगह यू कैन कॉल इट जैम। इसको प्रिजर्व्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से खराब नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव हमारे जो पोस्टमैन होते हैं, इनको हम मेल मैन कहते हैं या मेल कैरियर कहते हैं। अ पर्सन जो आपके मेल को, आपकी चिट्ठी को, आपकी पत्री को कैरी कर रहा है, उसको मेल कैरियर कहते हैं या मेल मैन कहते हैं, और यहाँ पे पोस्टमैन कहते हैं। अब तुम बताओ मुझे दैट व्हाट डू वी यूज एक्चुअली हियर? आर वी यूजिंग ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश? मोस्टली वी कॉल दिस पर्सन अ पोस्टमैन, राइट? सो यहाँ हम अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव मोटर। कोई भी चीज़ का मोटर होता है और यहाँ पे उसको इंजन कहते हैं। एक नॉर्मल जो जैसे कोई कार है उसका भी यहाँ मोटर होगा, उसका इंजन कहा जाएगा। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मोटर और इंजन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव मोटर बाइक। हियर वी हैव अ मोटर बाइक एंड दिस इज अ मोटरसाइकिल। दोनों ही बाइक्स ही हैं, बट इसमें साइकिल यूज हो रहा है और इसमें बाइक यूज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव पैंटी हाउस। तो ये जितने भी जो आपके जो लेगिंग्स होते हैं या शॉर्ट्स आप जो पहनते हो, सो उसको यहाँ पे पैंटी हाउस कहा जाता है और यहाँ पे उसको टाइट्स कहा जाता है। सो पैंटी हाउस एंड टाइट्स, हम टाइट्स यूज करते हैं यूजुअली। नाउ अगेन जो पर्सन जो होता है जो चेक करता है कि आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रही है, आपके लाइसेंस को चेक करा जाता है, जो वहाँ जो पुलिस ऑफिसर रहता है उसको पेट्रोल मैन कहते हैं। इसको पेट्रोल मैन कहते हैं, पेट्रोल नॉट पेट्रोल, पेट्रोल मैन कहते हैं। और यहाँ पे आप उन्हें कांस्टेबल कहते हो, नॉर्मल कांस्टेबल कहते हो। अगेन हियर वी आर यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट इज दिस। ये जो मेन रोड होती है या जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ चलती है उसके साथ वाले हिस्से में जहाँ पे आप वॉक करते हो उसको पेवमेंट कहते हैं। यहाँ इसे पेवमेंट कहते हैं और यहाँ इसे साइड वॉक कहते हैं। सो अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी तो बुक्स में बहुत सारी जगह साइड वॉक यूज किया गया है। साइड वॉक इज नथिंग बट पेवमेंट। क्लियर? देन वी हैव पेट्रोल। अब आपने सुना होगा बहुत सारे अमेरिकन शोज में दैट यू नो आई नीड टू गेट गैस। सो अमेरिकन इंग्लिश में गैस या गैसलीन कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में यू जस्ट सिंपली कॉल इट पेट्रोल। ओके? नेक्स्ट वी हैव पॉकेट मनी। सो ब्रिटिश इंग्लिश में यू कॉल इट पॉकेट मनी और अमेरिकन में अलाउंस। मुझे मंथली अलाउंस कितना मिलता है? 2000 रुपीज़। यहाँ पे पॉकेट मनी, हम उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? पॉकेट मनी, अलाउंस या पॉकेट मनी। नेक्स्ट वी हैव प्राइवेट हॉस्पिटल। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, मतलब जो ब्रिटिश इंग्लिश में जो हॉस्पिटल जो होते हैं जो प्राइवेट होते हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें नर्सिंग होम कहा जाता है। नर्सिंग होम कहा जाता है। अगर आप हमारे इधर पे जो नर्सिंग होम्स में जाओगे तो उनको यूजुअली गवर्नमेंट नर्सिंग होम्स कहा जाता है, मतलब गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें नर्सिंग होम्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट वाले जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हें नर्सिंग होम्स कहा जाता है। Then we have in British railroad and in American English railway. Again we use American English here. Then we have a roundabout. ये जो चौराहा आता है जहाँ पे गोल चक्कर आता है इसको हम क्या कहते हैं? roundabout. They call it traffic circle. इसी चीज़ को they call it traffic circle. Next is जब आप कहीं जा रहे हो और रिटर्न आ रहे हो तो उसको आप रिटर्न टिकट कहते हो और यहाँ पे उसे आप राउंड ट्रिप कहते हो।
जैसे कि हे आर यू डन विद योर रिटर्न टिकट, या आई एम डन विद माई राउंड ट्रिप, मैंने राउंड ट्रिप करवा लिया है। राउंड ट्रिप करवा लिया मतलब यहाँ से, जैसे मैं दिल्ली से मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली आया, सो ये हो गया जाने का, ये हो गया आने का, तो ये राउंड ट्रिप हो गया। क्लियर? सो यहाँ उसको रिटर्न टिकट कहते हैं। देन दिस इज अ सलून, जो बड़ी वाली कार होती है, और दिस इज नोन एज अ सेडान। सो अमेरिकन इंग्लिश में यू कॉल इट अ सेडान, ब्रिटिश में यू कॉल इट अ सलून। सलून, ठीक है, बड़ी वाली कार को, लाइक अ कार, लंबी वाली कार। नेक्स्ट, दिस इज योर स्केड्यूल, मैं इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ये करूँगा, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर आई हैव अ मीटिंग, फिर आई हैव माई क्लास, फिर आई हैव दिस थिंग, इसको आप स्केड्यूल कहते हो ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में टाइम टेबल। अब हम दोनों ही वर्ड्स यूज़ करते हैं। स्केड्यूल हमें लगता है कि अरे हमने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया है, एंड टाइम टेबल हमें लगता है तो बेसिक वर्ड है। सो टाइम टेबल एंड स्केड्यूल आर द सेम थिंग्स, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। देन वी हैव सेलोटेप। सेलोटेप हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको स्कॉच टेप कहते हैं। स्कॉच टेप। तो अगर आप कुछ वीडियोस कभी देखोगे जो कि यूके बेस्ड वीडियोस हैं, तो उसमें जहाँ पे वो क्राफ्ट आइटम्स बता रहे हैं तो वो बोलते हैं कि टेक द स्कॉच टेप, स्कॉच टेप से उसको फिक्स कर लो। सो स्कॉच टेप मतलब सेलो टेप ओनली। क्लियर? अब है हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आपके 6 मंथ्स वाला जो होता है उसको आप सेमेस्टर कहते हो। सो दिस इज सेमेस्टर एंड हियर इट इज अ टर्म। हम पहले टर्म्स यूज करते थे, बाद में हमने सेमेस्टर यूज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट वी हैव शॉप। सो ब्रिटिश इंग्लिश में यू कॉल इट शॉप, अमेरिकन में आप शॉप या स्टोर बोलते हो। ओके? देन वी हैव शॉर्ट्स। ब्रिटिश में यू कॉल द शॉर्ट्स, और इन्हें कहते हो आप अंडर पैंट्स। सो बेसिकली आप जो अपने पैंट्स के जो रेगुलर पैंट्स होते हैं आपके, उनके अंदर जो आप पहनते हो उनको आप अंडर पैंट्स कहते हो, और नॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में आप शॉर्ट्स कहते हो। देन you might be sick in British, but you are ailing in American English. Oh, I'm ailing. That is, I'm not well. Then it's stingy and it is mean, like somebody who is like, no, I don't want to talk to you. You are such a bad person. उसको बोलते हैं you are a mean person. अब British में उसे कहेंगे you are a stingy person. Clear? Next is stuff. अब इस चीज़ को, जैसे हम अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ गैस चूल्हा, हमारा क्या होता है यूजुअली घरों में सिर्फ इतना पार्ट होता है, बर्नर्स रहते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ ग्रिल भी रहता है एंड अदर अटैचमेंट्स ऑल्सो। तो दिस एंटायर थिंग, ब्रिटिश में इसको स्टव कहते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में दिस एंटायर थिंग इज नोन एज अ कुकर। हमारे इसमें तो कुकर वो होता है ना, सिर्फ एक जिसमें आप दाल बघाते हो, मतलब ये सब काम करते हो, बट दिस इज एक्चुअली द एंटायर थिंग इज नोन एज अ कुकर इन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। देन दिस इज टेली और नॉर्मल टीवी, एंड हियर वी कॉल इट अ टेलीविजन और टीवी, सेम थिंग, नो डिफरेंस। जब अगर कोई बोले ना डू यू हैव सम कॉटन, अगर अमेरिकन इंसान मांग रहा है आपसे कॉटन, सो इट कैन बी अ थ्रेड, इट कैन बी अ थ्रेड, बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश में यू कॉल इट थ्रेड, लेकिन अमेरिकन में थ्रेड को हम कॉटन कहते हैं, सिंपली कॉटन कहते हैं। ओके? देन दीज आर वेलिंगटन बूट्स, एंड हियर यू कॉल देम रबर बूट्स और रेन बूट्स। जो आप बारिश में जो बूट्स पहनते हो उसको आप यहाँ वेलिंगटन बूट्स कहते हो ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में सिंपली आप रबर बूट्स या रेन बूट्स कह सकते हो। देन वी हैव अ यार्ड। यार्ड मीन्स जो घर के सामने का जो एरिया होता है, बगीचा जैसा जो पूरा एरिया होता है, उसी को यहाँ गार्डन कहते हैं। अगेन हियर वी आर यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश एंड नॉट ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब वी डोंट यूज दैट मच, यार्ड नहीं, हम गार्डन बोलते हैं यूजुअली। एंड देन द लास्ट वन इज जिपर। जिपर एंड जिप, दैट्स द डिफरेंस। जिपर, जिप, दोनों एक ही चीज़ होती है। एंड हियर वी आर डन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।